इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी मिली है। जीशान सिद्दीकी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। जीशान के दफ्तर में फोन कर अज्ञात शख्स ने धमकी दी है। धमकी देने वाले ने जीशान से पैसों की डिमांड भी की है। जीशान सिद्दीकी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। और आपको बता दें कि जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को नोएडा से अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है। गुरफान ने सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी दी थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली थी। एक अज्ञात शख्स ने फोन कर जीशान के दफ्तर में धमकी दी थी और साथ ही पैसों की डिमांड भी की थी, जिसके बाद जीशान ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए नोएडा से धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पहले भी सलमान खान को धमकी मिल चुकी थी। उसके बाद उनके घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया था। उन्होंने कई शूट्स को कैंसिल किया, उसके बाद वो शूट्स पर लौटे थे। और अब जीशान सिद्दीकी को भी फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है और पैसों की भी डिमांड की गई थी। जीशान ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मामले में तत्काल रूप से प्रभावी कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने भी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक धमकी देने वाले शख्स गुरफान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सलमान खान को भी धमकी दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश मिश्रा का। आनंद, मामले में क्या अपडेट है? जी देखिए, गिरफ्तारी हो गई है और खास करके जो सलमान को धमकी दी जा रही है। बहुत दिनों से जो लॉरेंस बिश्नोई का मामला चल रहा है, जिसमें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कर दी गई थी और उसके बाद यह मामला उसी तरीके से तूल पकड़ता जा रहा था। कई गिरफ्तारियां हुई है, उसी में ये गुरफान की भी गिरफ्तारी हुई है। पिछले दिनों जो मैसेज घूम रहा था उसे माफ करने का और इतना पैसे की फिरौती और ये सारे मामले के अंदर पुलिस को एक कामयाबी मिली है और गुरफान की गिरफ्तारी हुई। आनंद, देखिए, ना केवल सलमान खान को, अब तो जीशान सिद्दीकी को भी धमकी मिली है। इसके अलावा जो निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनको भी धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। तो लगातार जो ये धमकियों का सिलसिला जारी है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे जो धमकियां दी जा रही है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है, किस तरीके से? चूंकि देखिए, गिरफ्तारी जिस तरीके से आपने बताया, 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन फिर भी धमकी देने का सिलसिला ये लगातार जारी है। एक के बाद एक नए नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। पहले सलमान खान, फिर जीशान सिद्दीकी, फिर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। जी बिल्कुल, यह इसके अंदर एक एक नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। यह मामले को जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है, मुंबई पुलिस तो अपने तरीके से अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और भी कार्रवाई करके लॉरेंस बिश्नोई के भी को भी एक बार शायद पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस कुछ परमिशन ले और आगे इसमें आगे बढ़े कि आखिरकार जो ये धमकियां मिल रही हैं लोगों को, इसके पीछे हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई है या इस अलग तरीके से जो लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे यहाँ वहाँ सब जगह धमकियां दे रहे हैं, ये लोग कोई अलग हैं। ये सारी चीजें अभी आने की बात है। शायद पुलिस ने इस मामले में आगे अपना एक कदम बढ़ाकर कुछ और करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल तो धमकियों का सिलसिला चल रहा है और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी चल रहा है। एक एक करके जो भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे गैंग में शामिल हुए लोग इसमें पाए जा रहे हैं, किसी भी सूत्रों के अनुसार से उनकी गिरफ्तारियां मुंबई पुलिस कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। आनंद, देखिए, लगातार जिस तरीके से धमकियां मिल रही है और उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, सांसद पप्पू यादव ने अपने लिए Z+ जो Z श्रेणी की जो सुरक्षा होती है वो मांगी है। जीशान सिद्दीकी की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके जो फादर है बाबा सिद्दीकी, उनकी भी दिन दहाड़े किस तरीके से हत्या की गई थी और अब जीशान को धमकियां मिल रही है। इनकी सुरक्षा किस तरीके से अब राज्य सरकार की ओर से की गई है? जी, राज्य सरकार की तरफ से जीशान सिद्दीकी को ऐसे भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में सुरक्षा मुहैया करा दिया गया था, चूंकि वो MLA थे और अब वो चुनाव में जा रहे हैं, फिर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक उत्तर भारतीय सेना करके है जो कि यहाँ पे डूबे करके चलाते हैं, तो उन्होंने
लॉरेंस बिश्नोई को उम्मीदवार बनाने की बात कही और उसमें काफी 2 दिन तक पेरिस में हंगामा भी चला और लॉरेंस बिश्नोई को फॉर्म भेजा गया है, वो भर के भेजेंगे और यहीं से निशान सिद्दीकी के सामने इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह की बात कही जा रही थी। अभी तक उसके अंदर पुख्ता कोई चीजें सामने नहीं आई है, न लॉरेंस बिश्नोई का कोई फॉर्म भरा गया है, लेकिन चूंकि ये चर्चा होने के बाद में काफी चीजें हट के आई। निशान सिद्दीकी का इस पे बयान भी आया और उन्होंने कहा कि जो चीजें सामने मेरे पिता की हत्या के बारे में कहा जा रहा है वो सारी चीजें मुझे सही नहीं लग रही है, लेकिन अभी वो चूंकि चुनाव में फॉर्म भरा है उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट की तरफ से, तो उसकी अभी फिलहाल तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बीच में चुनावी माहौल के अंदर उनके पिता की हत्या के बाद उनको धमकी आना एक चिंताजनक बात है। मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये धमकी कैसे आई, उसका सूत्र क्या है और जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे धमकियां चल रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। आनंद, देखिए एक जरूरी बात यह भी है, जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस दिन के बाद से सलमान खान को ज्यादा धमकियां मिलना शुरू हो गई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उनके कुछ शूट्स को टाला भी यहां पर गया था, जिसके बाद अभी उन्होंने अपने शूट्स कंटिन्यू किए हैं। और जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी वो जीशान के दफ्तर के बाहर हुई थी। अब जो ये धमकी आई है फिर से जीशान सिद्दीकी के दफ्तर पर आई है, तो यहां पर यह लग रहा है कि जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल भी चूंकि सर पर है और जीशान सिद्दीकी जैसा कि आपने भी बताया कि जो कैंडिडेट खड़ा करने की बात यहां पर की गई थी, अब वो चुनावी प्रचार प्रसार में आएंगे, दफ्तर रेगुलरली उनका आना जाना लगा रहेगा, ऐसे में अब ये ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चुनावी माहौल है और इसके अंदर निर्वाचन आयोग भी अपनी एक भूमिका अदा करता है, क्योंकि पुलिस और बाकी सब चीजें आचार संहिता लगने की वजह से चुनाव का जो मैदान में रहते हैं उनके बारे में चुनाव आयोग जो होता है वो कहीं न कहीं इसके अंदर काफी अच्छी एक भूमिका में रहता है, तो वो भी इस चीज को संज्ञान में लेते हुए जरूर इस पे कुछ न कुछ अहम कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सलमान खान की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, जैसे पहले बताया गया था। सलमान ने बुलेट प्रूफ कारें भी ले ली थी और जो बिग बॉस का उनका शूट था वो बीच में रोक दिया गया था, लेकिन फिर से शुरू कर दिया गया है। ये सारे मामला जो हैं वो कहीं न कहीं घूम के लॉरेंस बिश्नोई से जोड़े जा रहे हैं और धमकियों का सिलसिला जो बढ़ गया है और खास करके चुनावी माहौल में, तो ये अपने आप में एक अलग संकेत देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस सारी सुरक्षा के बीच में जीशान सिद्दीकी को प्रचार प्रसार के लिए गली कूचे और हर अपने विधानसभा के क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा और जो भी हो सकेगा वो अपनी प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे ही। ऐसे में उनकी सुरक्षा वो काफी एक गंभीर मामला हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम अपडेट के लिए।